हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा का आयोजन किया जाना है। यानी कि वर्ग 3 के चयन परीक्षा के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, 18 जुलाई से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं, जो कि 1 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वर्ग 3 में आवेदन से पहले बदल दिए गए हैं नियम। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसके जो आवेदन फॉर्म भी है, यानी कि भराने की तिथि है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराने की तिथि 18/7/2025 से लेकर 18/2000 मतलब 1 अगस्त तक रहने वाली है। इसमें संशोधन करने की तिथि भी आपकी 18 तारीख से लेकर 6 अगस्त तक आप इसमें संशोधन कर सकते हो, यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है। और इसकी जो एग्ज़ाम की संभावित तारीख है, दिन है, वो 31 अगस्त 2025 यानी रविवार से इसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों, और जो शुल्क है 500 रुपये लिए जाएंगे। सामान्य वर्ग से बार्षिकी के 250 रुपये। पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है, इसके संबंध में देखते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती आवेदन से पहले नियम बदल दिए गए हैं। वर्ग 3 के चयन परीक्षा के सिलेबस भी बदला गया है। हजारों अभ्यर्थी क्या हो गए कि अपात्र हो गए हैं, अयोग्य हो चुके हैं, शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। भाषा से संस्कृत व उर्दू विकल्प इस बार हटा दिए गए हैं। संस्कृत को भी हटा दिया गया है और उर्दू को भी हटा दिया गया है। डीएड का परिणाम नहीं आया है तो आवेदन कैसे हो पाएंगे, उन्हें भी अपात्र घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा आपको आवेदन फॉर्म नहीं भराए जाएंगे। दोस्तों, तो 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से आयोजित शिक्षक भर्ती वर्ग 3 परीक्षा विवादों में आ चुकी है। दोस्तों, आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता शर्तों में 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसमें हजारों अभ्यर्थी यानी कि अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। पहला बदलाव पात्रता को लेकर है। भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होना चाहिए, जबकि अभी डीएड वालों का रिजल्ट ही नहीं आया। यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल चल रहा है, वह परिणाम नहीं आया है, वह परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले की जो भर्ती में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक की डिग्री पूरी करने की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये 1 अगस्त तक होंगे, जब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करवाने की ओर है। दूसरा बदलाव बड़ा ये हुआ है कि भाषा को लेकर 2022 में यानी कि जो परीक्षा में अभ्यर्थी को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू इनमें से आप कोई भी 2 विषय चुन लिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विकल्प चुनने की छूट नहीं दी गई है। सिलेबस में भाषा 1 केवल हिंदी ही आपको लेना है और भाषा 2 में आपको अंग्रेजी ही लेना रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टेट पास किया है, वह मुख्य परीक्षा से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि अब इस बार संस्कृत और उर्दू नहीं है। तीसरे बड़े बदलाव की बात करें तो सिलेबस ही बदल दिया गया है। पुराने सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय को अब हटा दिया गया है। कई अभ्यर्थी इन्हीं टॉपिक पर फोकस कर तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें परीक्षा से पहले यानी कि रणनीति बदलनी होगी। दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा तो बाल विकास, आप सभी को पता है कि पैडागोजी रहती थी, बाल विकास रहता था, शिक्षा शास्त्र, लेकिन अब शिक्षा शास्त्र ही हटा दिया गया है। नए 200 टॉपिक से ज़्यादा नए टॉपिक्स बना दिए गए, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस हो चुका है आपका, जो कि इतने कम समय में कैसे फोकस कर पाएंगे अभ्यर्थी, इसलिए सभी अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। विकल्प क्या है? अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी की शर्त हटे। बदलावों से परेशान अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की शर्तें, इसकी संशोधन किए जाने की मांग को लेकर भी लोक शिक्षण संचालय भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि डीएड अंतिम वर्ष वालों की भी आवेदन का मौका दिया जाए, उनको भी यानी कि मौका दिया जाना चाहिए। कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवी बोले कि इस परीक्षा में जो शर्तें हैं उनका फिर से परीक्षण
करवा लेते हैं। अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यानी कि बहुत से अभ्यर्थी इस परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। कुछ तो यानी कि भाषा के कारण हो रहे हैं, यानी कि संस्कृत और उर्दू को हटा दिया गया है। जिन्होंने पात्रता में उर्दू और संस्कृत को चुना था, हो सकता है उन्हें फॉर्म भरने नहीं दिया जाए, तो इस तरह से भी अपात्र हो रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका कि D.ED का अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इससे भी अपात्र हो रहे हैं, क्योंकि डिग्री आपकी पूरी होना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।